नमस्कार दोस्तों अभी तो मोदी को 75 का हुए 2 दिन भी नहीं बीता कि नितिन गडकरी ने खुली बगावत कर दी है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नितिन गडकरी का बयान सामने आया है तो दूसरी तरफ मोहन भागवत ने मोदी को अल्टीमेटम दिया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और मोदी की रिटायरमेंट की डेट क्या है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, क्या नितिन गडकरी वर्सेस अमित शाह के बीच मोदी की कुर्सी फंस गई है? बुरी तरीके से फंस गई है शिवानी, और ऐसा लगता है कि पूरी गुजरात लॉबी फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ताजा बयान गडकरी की तरफ से निकलकर सामने आया है। जब गडकरी से पत्रकार ने सवाल किया कि ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बदलेगा, तब गडकरी बोले कि मुझसे मत पूछो, जाकर जेपी नड्डा से पूछो। अगर चाहते गडकरी तो ये कह सकते थे कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना बोलकर उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि हम क्या बताएं जब जेपी नड्डा ही हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें शिवानी, पहली खबर निकलकर सामने आ गई थी कि बीजेपी आला कमान ने तय कर दिया है कि जेपी नड्डा बिहार के चुनावों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। खेल समझिए, पहले तो कहा गया कि 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, लेकिन 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा हो गया। फिर जब धनखड़ का इस्तीफा हुआ तो खबरें निकलकर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन अब भी बीजेपी आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा अपने बयानों से पलटी मार दी है। फिलहाल अब इसी को लेकर संघ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ गडकरी का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, द वायर ने खबर चलाई है और इस खबर में रिपोर्ट किया गया है कि संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम के तौर पर आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आरएसएस प्रपोज्ड द नेम ऑफ संजय जोशी एज नड्डाज रिप्लेसमेंट। तो आप देख सकती हैं शिवानी, सीधे सीधे भागवत ने कह दिया है कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो संजय जोशी बनेंगे। अब यहीं पर पेच फंस गया है और बवाल खड़ा हो गया है, तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागवत को मनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भागवत है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैमेज कंट्रोल किया। भागवत के जन्मदिन के दिन पर मोदी जी की तरफ से लंबा चौड़ा लेख लिखा गया और इस लेख में भागवत की बुरी बुरी प्रशंसाएं की गई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार प्रशंसा पर प्रशंसा कर रहे हैं। लाल किले से भी भागवत की प्रशंसा की थी, आरएसएस की प्रशंसा की थी, लेकिन भागवत है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। मोहन भागवत को लेकर अगर आप खबर सर्च करेंगी तो आपको खबर तक नहीं मिलेगी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागवत ने जन्मदिन की बधाई दी भी है या फिर कि नहीं दी है। लेटर लिखना तो बहुत दूर की बात है, बधाई की खबर तक निकलकर सामने नहीं आई है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से आर पार की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ भागवत नाराज है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसा कि जानती हैं कि मोदी जी के बर्थडे के पहले खबर ये निकलकर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के गया जी में जाएंगे और अपनी मां का पिंडदान करेंगे, लेकिन पिंडदान नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, ये गोदी मीडिया में दम नहीं है कि सवाल कर लें। मतलब बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि पिंडदान होने वाला है, और जब पिंडदान को लेकर फजियत हुई तो मोदी जी बिहार गए ही नहीं, मध्य प्रदेश में मौजूद थे अपने जन्मदिन के दिन। तो आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। उपराष्ट्रपति चुनावों में जिस तरीके से पीएम मोदी को फजियत का सामना करना पड़ा है और एनडीए की कार्यशाला की बैठक में सबसे पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं पीएम मोदी, तभी समझ में आ गया था कि खेला फंस गया है। आपको बता दें शिवानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर निकलकर सामने आई थी कि जो एनडीए की कार्यशाला की बैठक होगी उसमें मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा जीएसटी के लिए, लेकिन सम्मान तो छोड़िए, अपमानित किया जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी बैकफुट पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। नितिन गडकरी ने नाक में दम कर दिया। नितिन गडकरी को जब से उपराष्ट्रपति चुनावों की 10 टीमों से बाहर किया गया है, उसके बाद से खुलकर बयान दे रहे हैं नितिन गडकरी। वैसे भी नितिन गडकरी को कैसे एथेनॉल फ्यूल केस में फंसाया गया आप जानती हैं।
उसी को लेकर नितिन गडकरी ने पहले कह दिया था कि मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया गया। और नितिन गडकरी को कौन टारगेट करता है, वो किसके विरोधी हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल ऐसा लगता है कि मानो कि गडकरी वर्सेस शाह में मोदी की कुर्सी फंस गई है, क्योंकि गडकरी यही नहीं रुके हैं। नितिन गडकरी ने तो साफ साफ कह दिया है कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति है। तो आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा बताते नहीं थकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गडकरी कहते हैं कि ऐसे नेता तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं जो जात पात धर्म के नाम पर बांटते हैं। फिलहाल जिस तरीके से गडकरी ने कमान संभाली है, भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश नहीं किया है, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पेंच फंस गया है। प्रियंका जी, फिलहाल जैसे हालात बने, आने वाले दिनों में क्या होगा? एक तरफ तो अपनों ने साथ छोड़ दिया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर तहलका मचा हुआ है। बिल्कुल तहलका मचा हुआ है। और वैसे भी देखा जाए शिवानी, जब कह दिया था कि 17 सितंबर को हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे राहुल गांधी, तभी हालत खराब थी भारतीय जनता पार्टी की। चलिए 17 सितंबर नहीं, 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ऐलानिया तौर पर कह दिया कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले कुछ वक्त में बड़ा खुलासा होने वाला है। फिलहाल इस खुलासे को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी क्षेत्र को लेकर, संसदीय क्षेत्र को लेकर वोट चोरी और धांधली के सबूत सामने आने वाले हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी टेंशन में नजर आ रही है। और कितना ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि राहुल गांधी को खुले में टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में लिखा है कि अब युवाओं को, स्टूडेंट्स को और जेनजीज को सामने आना चाहिए। राहुल गांधी ने जैसे ही ट्वीट किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जनता को सामने आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि ये तो नेपाल जैसे हालात भारत में करना चाहते हैं। फिलहाल नेपाल के हालातों से कौन घबरा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एसओपी तैयार करने के आदेश पारित कर दिए हैं। साफ साफ कह दिया है कि कहां से आंदोलन हो रहा है भारत में, आजादी के बाद कितने आंदोलन हुए हैं और इन आंदोलनों की फंडिंग किसने की है, इसका पता लगाया जाए। खेल समझिए, अमित शाह समझ रहे हैं कि किस तरीके से विरोध के स्वर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जब पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसने वाली है, क्योंकि महंगाई से लेकर बेरोजगारी कैसे अपने चरम पर है आप अच्छे से जानती हैं। तो चौतरफा भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, संघ ने कमान संभाली है, गडकरी ने बयान दिया है और इन सबके बीच राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का इंतजार है। बिल्कुल सही कहा आपने, साफ दिखाई दे रहा है कि 75 के होते ही मोदी चौतरफा गिर चुके हैं। फिलहाल जैसे गडकरी के तेवर देखने को मिले और मोहन भागवत ने अल्टीमेटम दिया है, तो क्या इस बार अमित शाह मोदी कुर्सी बचा पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।